करते हैं तो ये प्रशासन और शासन के लोग हमें क्यों डरा रहे हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। मेरे समझ में जब तक आता है, आजादी से पहले अगर अपन बात करें तो आपके पूर्वजों को वो इसी तरीके से इस इलाके में खदेड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पूर्वज कभी किसी से हारे नहीं थे। आपके पूर्वज इतने ताकतवर थे, इसी वजह से ये लोग डरते हैं कि ये लोग पुनः खड़े हुए, हो सकता है इसी वजह से दबाने के लिए हमारे साथ इस तरीके का प्रकरण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा सारी समाजों से, और जो समाज से आज आने को उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप भी कायम गए अगर इसी तरीके से अलग रहोगे, बंटवारे में रहोगे, तो इसी तरीका प्रकरण हो सकता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा कोई प्रकरण होता है हमारे समाजों के साथ, सारी पार्टियां नाटियां सब कुछ छोड़ के आपको अपने समाज के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। और जो आदमी समाज के लिए अगर कुछ सोचता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज के हित के लिए सोचता है, तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से अगर शासन प्रशासन अपने को दबाता है तो आप लोगों को आगे आने की बहुत जरूरत है। अपन आने से पहले जानते हैं कि अपने समाज कभी किसी से हारा नहीं था, इस इलाके का एक तरह से राजा था। आपको पता ही है 5 जनवरी 2011 को देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस देश के 1% आदिवासी मालिक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन ये लोग इस तरीके से सुधार नहीं कर पा रहे, इस तरीके से ये नेता और प्रशासन मिलकर आप लोगों के समाज को दबाना चाह रही है। इसलिए आप लोगों को एक ही तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप एकता में नहीं आओगे इसी तरीके से ये लोग आपको डराते रहेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए हमारे विचारधारा एक महत्वपूर्ण है, इस विचारधारा में जुड़ना है। आपको एक ताकत के साथ इनको आने वाले समय में जवाब दोगे तो आपको शासन और प्रशासन भी काम करेगा। आप लोगों को पता होगा जो भी पुलिस प्रशासन हम लोगों को दबाता है, वो इसलिए दबाता है कि हमारे कहीं जो लीडर है इनके सहयोग में रहते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन किसका दोष है, उन लीडरों का, उन लीडरों को सेलेक्ट करके किसने भेजा, हम लोगों ने भेजा। इसलिए आने वाले समय में आप लोगों को ध्यान रखना है, आदिवासी इलाके में आदिवासी समाज का अपनी जनपद को सिलेक्शन प्रणाली से आप लोगों को लीडर भेजने का काम करोगे तो शासन में अगर आपके लोग होंगे तो प्रशासन अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए आप लोगों को इस सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आने वाले समय में जो भी कुछ होता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में बताएं। और मैं शासन और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, हमारा जो धरना है जिस भाई को अभी तक इन्होंने परेशान किया है, अगर उससे जल्द से जल्द अगर न्याय नहीं मिला तो हो सकता है आने वाले समय में